जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए कानपुर नगर और झांसी जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं कानपुर नगर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है राजेश श्रीवास्तव का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत यूके व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता सीटा तथा सामाजिक सुरक्षा समझौता प्रभावी होने के साथ ही भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच आर्थिक साझेदारी का एक नया युग का शुभारंभ हुआ है। इसी क्रम में पिछले दिनों औद्योगिक नगरी कानपुर नगर स्थित ICD पनकी में कार्यालय महानिदेशक विदेश व्यापार DGFT FIEO FIO एवं कानपुर लॉजिस्टिक पार्क लिमिटेड KLPL द्वारा आयोजित भारत यूके व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता के अंतर्गत व्यापार संचालन का शुभारंभ अवसर पर फ्लैग ऑफ समारोह संपन्न हुआ। गौरतलब है कि इसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सीटा से भारतीय निर्यात को बढ़ावा लाभ मिलेगा। उत्तर प्रदेश के निर्यातकों के लिए नए अवसर सृजित होंगे। समझौते के अंतर्गत भारत के लगभग 99% निर्यात को यूनाइटेड किंगडम के बाजार में शून्य शुल्क पहुंच प्राप्त होगी। इसके अतिरिक्त 137 सेवा उप क्षेत्रों के अवसरों का विस्तार होने से भारतीय सेवा क्षेत्र को भी व्यापक लाभ मिलेगा। यह समझौता विशेष रूप से वस्त्र, चमड़ा, इंजीनियरिंग, खाद्य प्रसंस्करण, औषधि, MSME इन क्षेत्रों में निर्यात वृद्धि, निवेश आकर्षण तथा रोजगार सृजन की नई संभावनाएं विकसित करेगा। भारत यूके सीटा के प्रभावी होने से उत्तर प्रदेश विशेषकर कानपुर के निर्यातकों के लिए वैश्विक बाजार में प्रवेश और विस्तार के नए द्वार खुलेंगे। चमड़े के सामान, परिधान एवं वस्त्र, इंजीनियरिंग सामान, रसायन उद्योग को बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। यह समझौता भारत की निर्यात क्षमता को सुदृढ़ करने तथा विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर सिद्ध होगा। यह समझौता के तहत उच्च रोजगार सृजित करने वाले एवं श्रम प्रधान वस्त्र एवं परिधान क्षेत्रों को शून्य शुल्क प्रवेश प्राप्त होगा। इससे भारतीय निर्माताओं को वैश्विक प्रतिस्पर्धा की तुलना में महत्वपूर्ण प्रतिस्पर्धा बढ़त मिलेगी। CEO हेड उत्तर प्रदेश आलोक श्रीवास्तव ने बताया कि अगर हम रेडीमेड गारमेंट्स की बात करें तो ये भी शुल्क 0 हो जाएगा, जिसमें 12% का शुल्क लगाया जाता था। लेदर या फुटवियर में 16% का, केमिकल्स में 8% का था, जेम्स एंड ज्वेलरी में 4% का था, प्रोसेस फूड में 50 से 60% का था। तमाम ऐसी कमोडिटी में शुल्क 0 हो जाएगा, जिससे निर्यातकों ने इस प्रयास को बड़ा सराहा है और अब लगातार हमारा जो एक्सपोर्ट है यूके को वो बढ़ेगा, शहर से भी बढ़ेगा, प्रदेश से भी बढ़ेगा और देश से भी बढ़ेगा। जनपद कानपुर नगर स्थित IIT के वैज्ञानिक डॉक्टर ध्रुवराज करान ने पिछले दिनों अपने शोध के आधार पर बताया कि मौजूदा और पुराने वाहनों में E20 प्रयोग से कोई समस्या नहीं है। इंडियन रिसर्च लैब IIT में प्रोजेक्ट साइंटिस्ट डॉक्टर ध्रुवराज करान के अनुसार उन्होंने अपने शोध के दौरान पाया कि मौजूदा और पुराने वाहनों में E20 का प्रयोग से कोई समस्या नहीं है। डॉक्टर ध्रुवराज करान ने लोगों को उपभोक्ता पुस्तिका, यूजर मैनुअल और समय समय पर पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा जारी की जाने वाली गाइडलाइन पर ध्यान देने की सलाह दिया। उन्होंने बताया कि किए गए एक्सपेरिमेंट के अनुसार टेक्नोलॉजी E85 तक एथेनॉल का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए अलग तरह के हार्डवेयर चाहिए। डॉक्टर ध्रुवराज करान ने बताया E20 तक ऐसा हमने अपने शोध में पाया है कि ऐसा कोई प्रॉब्लम वर्तमान वाहनों और पुराने वाहनों में नहीं। E20 तक हम लोग नॉर्मल यूज कर सकते हैं। जनपद कानपुर नगर में पिछले दिनों प्रदेश सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कानपुर मंडल के पर्यटन एवं संस्कृति विभाग से संबंधित प्रस्तावित और निर्माणाधीन परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान कानपुर मंडल के लगभग 31.8 करोड़ की 25 पर्यटन विकास परियोजनाओं का रोडमैप तैयार किया। इसमें अधिक पर्यटन विकास प्रस्ताव के साथ ही मंदिर, संग्रहालय, इको टूरिज्म और संस्कृत स्थलों के विकास पर फोकस रहा। सभी परियोजनाओं में गुणवत्ता, समयबद्ध क्रियान्वयन और जनप्रतिनिधियों के साथ बेहतर समन्वय सुनिश्चित किए जाने के साथ ही 1 करोड़ रुपए तक की लागत वाली सभी निर्माणाधीन परियोजनाएं नवंबर तथा उच्च गुणवत्ता के साथ पूरी की जाने के निर्देश उन्होंने अधिकारियों को दिए। जनपद कानपुर नगर में पिछले दिनों शिक्षकों और उनके परिवारजनों की स्वास्थ्य सुरक्षा एवं सुख को सदन करने के लिए मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना के तहत छत्रपति साहू जी महाराज विद्यालय में लाभार्थी शिक्षकों को कैशलेस चिकित्सा कार्ड वितरित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ सुरेंद्र मैथानी विधायक सहित छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक ने किया। योजना के तहत पात्र शिक्षकों को उनके परिवारजनों को सूचीबद्ध निजी चिकित्सालय में 5 लाख रुपए तक निःशुल्क कैशलेस चिकित्सा सुविधा मिलेगी, जबकि सरकारी चिकित्सालयों में उपचार राशि की कोई सीमा नहीं होगी। इस योजना से जनपद के 1000 से अधिक शिक्षकों को लाभ मिलेगा। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना प्रदेश सरकार की शिक्षकों के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाती है। स्वास्थ्य संबंधी संकट के समय यह योजना शिक्षकों और उनके परिवारों को महत्वपूर्ण राहत प्रदान करेगी। कानपुर नगर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं झांसी जिले की हलचल। आलेख और स्वर है विकास कुमार का।
झांसी नगर निगम क्षेत्र के 13 वार्डों में करीब 4 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से सड़क और नाला निर्माण कार्य कराए जाने की जानकारी सामने आई है। इन कार्य से स्थानीय नागरिकों और आवागमन और जल निकासी की सुविधा मिलने की उम्मीद है। झांसी नगर निगम क्षेत्र में पिछले दिनों करीब 44 करोड़ 61 लाख रुपए की 4 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। इसमें सीएम ग्रिड फेज 3 के तहत बीकेडी चौराहा से गणेश चौराहा तक सड़क, फुटपाथ, साइड पटरी और सुंदरीकरण का कार्य प्रमुख है। जल जीवन मिशन के तहत पाइप डालने से प्रभावित हुई सड़कों की मरम्मत को लेकर जिलाधिकारी ने संबंधित एजेंसियों को निर्देश दिए हैं। जिले में करीब 170 सड़कें प्रभावित बताई गई हैं। उन्हें निर्धारित मानकों के अनुसार बहाल करने को कहा गया है। प्रेमनगर क्षेत्र में बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से पानी की टंकी का ऊपरी हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। घटना में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन क्षेत्र की पेयजल आपूर्ति प्रभावित हुई है। जिलाधिकारी गौरांग राठी ने पौधारोपण अभियान की समीक्षा की। जिले में इस वर्ष 1 करोड़ 3 लाख पौधों लगाने का लक्ष्य रखा गया। 27 विभागों से लगाए गए पौधों की जीवित स्थिति और जियो ट्रैकिंग की रिपोर्ट मांगी गई है। गुरसराय और गरोठा क्षेत्र के लिए 63 करोड़ 24 लाख रुपए की संयुक्त पुनर्गठन पेयजल योजना का लोकार्पण किया गया। योजना से दोनों नगर क्षेत्रों के लगभग 7,440 घरों तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य है। गरोठा क्षेत्र के एक सरकारी विद्यालय में हाई टेंशन लाइन गिरने से करीब 40 बच्चों की जान बाल बची। इस घटना के बाद जिले के सरकारी विद्यालयों के ऊपर और आसपास से गुजर रही विद्युत लाइनों को हटाने की आवश्यकता और अधिक महत्वपूर्ण हो गई। जिले के 119 सरकारी विद्यालयों और विद्युत लाइनों से जुड़े खतरे से मुक्त कराने की कार्यवाही की जानकारी सामने आई है। इसमें करीब 40 विद्यालयों से विद्युत लाइनें हटाई जा चुकी हैं। यह कदम विद्यालयों और शिक्षकों की सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। झांसी में रेलवे से जुड़े अपराध के मामले में आरपीएफ और जीआरपी ने कार्यवाही करते हुए करीब 3 टन रेलवे स्क्रैप बरामद किया। मामले में 2 ट्रक चालकों और 1 कबाड़ी को गिरफ्तार किया गया। झांसी ललितपुर मार्ग पर रोडवेज बस सेवा शुरू करने की खबर सामने आई है। पहले चरण में 5 बसों के संचालन की व्यवस्था की गई। इसमें दोनों जिलों के बीच सार्वजनिक परिवहन सुविधा को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। जुलाई के अंतिम सप्ताह में जिले में बारिश और जल भराव की स्थिति भी चर्चा में रही। कई इलाकों में बारिश के कारण रास्तों और घरों में पानी भरने से जनजीवन प्रभावित हुआ। प्रशासन की ओर से जल निकासी और मौसम की स्थिति पर निगरानी रखी गई। पिछले दिनों झांसी पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 25,000 के इनामी आरोपी जितेन उर्फ जीतू यादव को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार आरोपी पर ग्राम प्रधान के बेटे की हत्या की सुपारी लेने का आरोप था। मामले में पुलिस की ओर से की गई कार्यवाही जारी रही। झांसी जिले में एक और गंभीर सड़क दुर्घटना हुई। अतीक अहमद के 21 वर्षीय बेटे अवान अहमद और उसके साथी सोनू की सड़क हादसे में मौत हो गई। वाहन के डिवाइडर से टकराने के बाद यह हादसा हुआ, जिसमें 3 अन्य लोग घायल हुए। पुलिस ने दुर्घटना के कारणों की जांच की। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जिले में विभिन्न सरकारी और सार्वजनिक स्थानों में राष्ट्रीय पर्व मनाया गया। सरकारी कार्यालयों, शिक्षण संस्थानों और अन्य स्थानों पर ध्वजारोहण तथा देशभक्ति से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए गए। पिछले 1 माह में झांसी जिले में पेयजल, सड़क, जल जीवन मिशन, विद्यालयों की सुरक्षा, पौधारोपण, नगरीय विकास, सार्वजनिक परिवहन, अपराध नियंत्रण और सड़क सुरक्षा से जुड़े विशेष रूप से गुरसराय गरोठा की 83 करोड़ रुपए से अधिक की पेयजल परियोजना, 44 करोड़ से अधिक की नगरीय विकास परियोजना और 119 सरकारी विद्यालयों को विद्युत खतरे से मुक्त कराने की कार्रवाई जनहित की दृष्टि से महत्वपूर्ण रही। यह था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।